अभी जैसे आप सभी अपना वक्तव्य रखे हैं यहाँ पर, हमारे संरक्षक महोदय बहुत अच्छी बातें कही हैं। अब मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि हम लोगों के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी है। ये हम लोगों की परीक्षा की घड़ी है। जैसे समाज में एक जो अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए, पर उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो IPS बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, वही सी स्कूल के पढ़ाए हुए बच्चे, उसी टीचर से पढ़ाए हुए बच्चे। और उसी में कुछ ऐसे होते हैं चपरासी रहते हैं, यदि घर में किसानी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब वो नहीं कर पाते। अब गुरु तो वही है, मार्गदर्शन वही दे रहा है। तो आज हम अपनी जो कर्म है उससे हम भटक रहे हैं। जो इसमें ईश्वर ने, हम खूब जानते हैं, खूब रामायण सुनते हैं, खूब भागवत सुनते हैं, खूब धर्म कर्म में खूब जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम आज बहुत मतलब कलयुग केवल नाम आधारा सुनी सुमिर उतरा ही पारा। तो कलयुग में तो नाम ही आधार है बहुत बड़ा। ईश्वर का नाम ही जब भी बहुत बड़ा आधार है। पहले लोग दीमक लग जाती थी तपस्या करते करते, और जटाजूट दीमक उसमें जटाजूट में लग जाती थी, शरीर में दीमक लग जाती थी, तब भी भगवान को प्राप्ति नहीं होती थी। आज के समय में छोटे भगवान के सुमिरन से ही और छोटे पूजन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा गया कि गृहस्थ में रह करके अगर आपने अगर अच्छे ये जो काम के लिए समय निकाल रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआर। अब हम लोग सब का थोड़ा सा सब बिजी हैं, यहाँ पर कोई खाली नहीं है, पर हम सब अगर अच्छे काम के लिए समय निकाल लें, ये हमारा बहुत मूल्यवान, ये हमारा जो है ये मतलब हम जितना भी धन कमा लें, पर ये असली कमाई हमारी ये, असली पूंजी हमारी ये। अगर हम अपने जीवन में 84 लाख योनि को भटकने के बाद में अगर मनुष्य योनि मुझे मिली है, और वो भी श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, अगर अपनी श्रेष्ठता को भूल जाएंगे, अपनी श्रेष्ठता को पहचान में नहीं लाएंगे, तो हमारा काम कोई दूसरा करेगा। आज कर ही रहे हैं। समस्या समाज की यही है कि आज अगर हम तिलक लगा के ऑफिस जा रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, अरे बड़े संत बने हो तो तिलक लगाए हैं। आज हम तिलक नहीं लगा रहे हैं। हमारे यहाँ एक सूरज रावत आता है, वो तिलक चोटी लगा के, चोटी बांधे रहता है, तिलक लगा के आता है, कोल है जाति का, वो उसको समझ में है, उसको समझ में आ रहा है, पर हमें धीरे धीरे भटकते जा रहे हैं। ये स्मार्टनेस के चक्कर में कि हम स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट के चक्कर में कि हम पश्चात संस्कृति भूलते जा रहे हैं। और हमारे सीख जो है विदेशों में जा रही है, वो वहाँ पर साड़ी में महिलाएं पहन रही हैं, बेकायदे पूजन हरि नाम कीर्तन हो रहा है। तो आज हम सब इकट्ठा जो होते हैं, जो आज ये समाज की हमारी पीड़ा है कि हम कोई ये अखंड ब्राह्मण महासभा हमारी जो बनाई गई है, हमें के नेतृत्व करने के लिए हमको सबको साथ में लेकर चलना है, सबका नेतृत्व करना है। क्योंकि पहले भी बड़े बड़े जो महाराजा थे, आपने कहानियां सुनी होंगी, तो उनमें क्या था, ब्राह्मण को अपने गुरु का दर्जा देकर के वो बगल में बैठाया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुण थे, उसके अंदर वो कर्म थे, उसके अंदर ज्ञान था, और ज्ञान से जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। अब हम ज्ञान ही हमारे अंदर नहीं है, अज्ञानता भरी हुई हम काम कर रहे हैं दलिद्र का, चंडाल का, और तो काहे का ब्राह्मण? भाई ब्राह्मण को हमको जगाना है। हम ब्राह्मण एक सोया हुआ देवता है, और ब्राह्मण अगर वेद ना भी जानता होगा, अगर वाणी से किसी से दिल से आशीर्वाद दे दिया है, वो फलीभूत हो गए, वो सभी वेदों सारी ऋषियों का उसको आशीर्वाद मिल गया। पर उस तरह का हमारे अंदर वो हो, कम से कम तिलक लगा के चले। तिलक से बहुत सारी रक्षाएं होती हैं। हम आज तिलक नहीं लगाते ना, तिलक लगाने से आपको मैं, आवाज समय कम है, बहुत ठंड है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। आप लोग आए, मैं बहुत बहुत आभारी आप सबका हूँ, और तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उसमें चर्चा जब कभी मीटिंग हुई तो बहुत बड़ा उसका तिलक का क्या है, कलावा पहनने का क्या है, मंथन में होगा। वो सारी चीज़ें जब हम सब इकट्ठा होंगे, बैठेंगे, तब बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर हम मतलब एक नॉर्मली हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने सनातनी का, हम हमारे सहयोगी भाई सब बैठे हैं, तो इन लोगों से भी निवेदन करेंगे, आप लोग भी अपने धर्म को जागृत करना है। अगर सनातन को जागृत करना है तो हम बारंबार निवेदन करेंगे, अगर समाज को बचाना, अपने घर को बचाना है, अगर अपने घर के संस्कार को बचाना है। आज हम जानते हैं, आज हमारे घर में कोई समस्या हो जाती है तो बच्चे क्यों नहीं देखते हमको? क्योंकि हम दिखाए नहीं उनको। अगर हम अपने पिताजी की सेवा नहीं करेंगे, पैर नहीं दबाएंगे, अपने घर के आदर, बड़ों का आदर नहीं करेंगे, अपने समाज के लोगों का आदर नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे, तो हमारा कौन करेगा भाई? हम तो जो दिखा रहे हैं वही सीखेगा हमारा बच्चा। हमको समाज को अगर देना है, अगर पहले तो अपने आप को देना है, अपने आप को ही हमको पहले एक समाज में अपने आप को हमको खड़ा करना है कि हम हैं, और हमको देख करके लोग सीखेंगे।
हमारे घर के लोग सीखेंगे, हमारे बच्चे सीखेंगे। पहले तो उनको संस्कार भरना है, संस्कारवान बनाना है, और फिर समाज में जाना है। तो सामाजिक कार्य में तकलीफ है, किसी को कोई समस्या है, मैं अखंड ब्राह्मण सभा में जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब सिर्फ जुड़ने से काम नहीं होगा, उसमें सभी लोग आप एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। अदर जात जो भी है उनको भी सबको साथ में लेकर चलना है हमको, और सब लोग सहयोग में एक मजा आएगा। एक समाज को हम दिशा निर्देश देंगे, एक घर को दिशा निर्देश देंगे, एक मैसेज फैलेगा समाज में। हमारा ये जो अखंड ब्राह्मण महासभा का समिति है, यही पीड़ा है जीवन की, कि मतलब हमको एक समाज को अच्छी दिशाधारा की ओर ले चलना है, और अपने समाज को एक अच्छे उसमें ले जाना है, श्रेष्ठता की ओर ले जाना है। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसे पांडे सर ने हमारे अभी बताया कि कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो कोई पर्सनली हमारा वो नहीं होता है। इसमें क्या है कि जब हम कोई बड़ा मिशन रखते हैं, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें कुछ खर्चा होते हैं, कुछ हम ऐसे तो बहुत 200 रुपये हम ऐसे उड़ा देते हैं। अगर कहीं बैठ गए चौराहे में तो 200-400 रुपये हमारे ऐसे चले जाए तो हम हाई फाई में हमारा उड़ जाएगा। और अगर 200 रुपये कहीं हमको सही काम में लगाना है उसको, तो हमारा पैन कर दिए फिर देवा डिले हो जाते, फिर उसमें पैसे नहीं रहते। तो हम निवेदन करेंगे कि आप अगर जितनी भी आपकी क्षमता, हम ये नहीं कहते कि आप कुछ बहुत ज़्यादा लगा दें, जितनी भी आपकी आय है, मैं कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि एक आप सूची बनाइए, और जो आपके संस्था से